दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। दोस्तों आप लोगों को पता है कि क्लास 9th में हम हीरोन्स फार्मूला के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें हम अपने एनसीईआरटी एक्सरसाइज बुक से 12.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। आज 12.2 एक्सरसाइज शुरू करना है, तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा फुल देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 12.2। थोड़ा सा बारिश का मौसम चल रहा है, तो बारिश हो रही है, लगता है हवा भी आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, बहुत तेज हवा चल रही है। आप थोड़ा सा इसी में मैनेज करना है, थोड़ा सा मैनेज आप लोग भी सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। हीरोन्स फार्मूला एंड इट्स एप्लीकेशंस। ऐसे खिड़की खुली हुई है ना, तो थोड़ा सा इधर से आ रहा है। ठीक है। क्लास 9th सीबीएसई एंड बिहार बोर्ड, सीबीएसई एंड बिहार बोर्ड। हीरोन्स फार्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन, अर्थात हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र एवं या और लिख लीजिए और इसका प्रयोग। एक्सरसाइज 12.2। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज से एनसीईआरटी बुक से हम अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि आपके पास जो भी बुक है, किसी भी प्रकार का बुक है, यदि आपको उससे कोई समस्या हो, कोई भी दिक्कत है, तो आप हमसे जरूर बताइए। उसके बारे में विश्लेषण किया जाएगा और बिल्कुल अच्छे से किया जाएगा। तो किसी भी बुक का अगर आप अध्ययन करते हैं या किसी भी प्रकार का कोई दूसरा प्राइवेट बुक है एनसीईआरटी के अलावा, तो यदि उससे कोई आपको समस्या आती है, कोई डाउट आती है, तो बिल्कुल आप हमसे पूछिए कमेंट बॉक्स में। मेरे नंबर पे बिल्कुल आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं अपने प्रॉब्लम को, उसके बारे में विश्लेषण कर दिया जाएगा। और दोस्तों पिछले वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है, जिसमें हमने 12.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है, कि इसी चैनल पे यानी मैथमेटिक्स 2.0 पे क्लास 9th के मैथ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाके आप एक एक करके अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि इसके पिछले वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। थोड़ा सा हमको जोर से बोलने का प्रयास करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं है, आप लोग के लिए इतना मेहनत मैं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। तो आइए बाबू, जैसे कि हमारे पास एनसीईआरटी बुक है, देख रहे हैं हमारा जो एक्सरसाइज है 12.2 एक्सरसाइज है, ध्यान दीजिएगा 12.2। तो आइए 12.2 एक्सरसाइज में देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है हमारे पास कि एक पार्क, बारिश की आवाज सुनाई दे रही है ना, एक पार्क, ठीक है ना, एक पार्क है, ठीक है ना, इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वह चतुर्भुज के आकार का है। यानी एक पार्क है बच्चों का खेलने के लिए, बच्चों को खेलने वाला, और वह चतुर्भुज के आकार का है, यानी इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में, एबीसीडी के फॉर्म में है। हैज एंगल सी इक्वल टू द 90 डिग्री, जिसमें कोण सी का मान 90 डिग्री है, यानी कोण सी पे सम कोण है, यानी राइट एंगल है। साथ ही साथ ए बी जो है हमारा 9 मीटर का है, बी सी जो है वह हमारा 12 मीटर का है, सी डी जो है 5 मीटर का है, ए डी जो है वह 8 मीटर का है। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, तो बताना है हमें कि उस पार्क का एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है। जो क्षेत्र जो क्वाड्रिलेटरल यानी एबीसीडी जो क्वाड्रिलेटरल हमारा पार्क है, यानी जो पार्क जो क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में है, एबीसीडी के फॉर्म में, उसका हमें एरिया बताना है कि उसका क्षेत्रफल कितना है। आइए हम क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं, उसको अच्छे से सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ध्यान देंगे कि एक हम अपना फिगर तैयार करेंगे। फिगर के अकॉर्डिंग, फिगर से हम समझेंगे कि किस फॉर्मेट में हम उसको सॉल्व करेंगे और कितना हमारे लिए हुआ आसान हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको समझाने का, बताने का प्रयास किया जाएगा। चलिए सबसे पहले एक हम अपना वो पार्क तैयार कर लेते हैं जो क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में है, यानी चतुर्भुज के फॉर्म में है। और वो कैसा चतुर्भुज, एबीसीडी के फॉर्म में, जिसमें कोण सी जो है वह 90 डिग्री का है, यानी सम कोण है। आइए मिला लेते हैं और बनाते हैं। मान लीजिए कि सी पे सम कोण है, यानी सी पे जो लाइन आया होगा वह परपेंडिकुलरली आया होगा, परपेंडिकुलरली आया होगा, लंबवत आया होगा, तब तो सी पे समकोण हुआ होगा। एक हमने सी बना लिया।
ठीक है दोस्तों। फिर बोल रहा है कि ए बी जो है 9 मीटर का है, लेकिन पहले देख लीजिए जरा, यह हमारा सी है, यह हम इस पॉइंट को डी ले लेंगे। और चूंकि हमारा जो ये पार्क जो है क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में है, इसमें 4 भुजा होगी अर्थात, और चूंकि चारों भुजा कोई बराबर नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो हम इसका फिगर कुछ इस प्रकार से तैयार कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस कंडीशन में हमारा ये जो टर्मिनल हुआ वह हुआ ए बी सी और डी, और सी पे ये समकोण भी हो गया। उम्मीद है कि यहाँ तक तो आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। आगे देखते हैं तो बोल रहे हैं कि ए बी जो है बाबू वह 9 मीटर का है, यानी ए बी की जो लंबाई है, यानी ये जो लंबाई है यह 9 मीटर की है। साथ ही साथ बीसी की जो लंबाई है वह 12 मीटर है, यानी बीसी जो है बाबू यह हमारा 12 मीटर का है। साथ ही साथ सीडी जो है वह 5 मीटर का है, यानी सीडी जो ये हुआ यह 5 मीटर का हुआ दोस्तों। और एडी जो है वह 8 मीटर का है, यानी एडी जो हुआ वह 8 मीटर का हुआ। बस यही फिगर है हमारे पास, और हमें इसी का क्षेत्रफल बताना है, हमें इसी का एरिया बताना है। आइए हम अपने सुविधा के लिए इसमें एक डायगोनल बीडी ले लेते हैं। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो जरा देखिए, अब ये जो हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है, ये जो पार्क आया, ये टोटल एरिया पार्क ही है ना, पार्क, ये टोटल एरिया तो पार्क ही है बाबू, और इसी का हमें क्षेत्रफल बताना है। हमने अपने सुविधा के लिए जब इसमें एक डायगोनल ले लिया, एक विकर्ण ले लिया, तो यह हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया। हम देख रहे हैं कि यह 2 त्रिभुजों में बट गया है, यानी 2 त्रिभुजों में, यानी 2 ट्रायंगलों में यह क्या है, बट गया है। और जाहिर सी बात है कि जब यह त्रिभुज में बट गया है तो हम त्रिभुज के फॉर्मूला से, जैसे हम हीरोज फॉर्मूला से एरिया निकालना सीखे हैं, हम उसे आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन उसके लिए हमें बीडी का पता होना जरूरी है कि बीडी हमारा कितना है। मैं थोड़ा सा नजदीक आके इसलिए बोल रहा हूँ ताकि लगातार बारिश हो रही है बहुत तेजी में, तो पता नहीं मेरा आवाज आप लोग को ठीक से सुनाई दे रही है कि नहीं, लेकिन थोड़ा सा बाबू आप लोग भी थोड़ा मेरा ध्यान रखिए, जैसे कि हम आप लोग को रख रहे हैं, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। ठीक है ना। आइए चलिए हम सबसे पहले बीडी ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि बीडी क्या होगा, इस त्रिभुज बी सी डी के लिए कर्ण हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस हो जाएगा। तो आइए हम ज्ञात करते हैं सबसे पहले, यानी यहां से मैं लिखता हूं बिफोर, यानी पहले हम फाइंड कर लेंगे, यानी वी फाइंड, ठीक है ना, बीडी, बीडी हम सबसे पहले बीडी फाइंड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जब बीडी फाइंड करेंगे तो जरा हमें बताइए कि बीडी बराबर क्या हो जाएगा। तो बीडी क्या है बाबू, हमारे पास कर्ण है ना, यानी त्रिभुज की, ये संपूर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। जरा देखिए तो इस त्रिभुज का यही ना हमारे पास त्रिभुज बना है, तो ये तो संपूर्ण त्रिभुज है क्योंकि इसी पे संपूर्ण है। ठीक है ना। तो बीडी यहां से निकालेंगे, तो बीडी निकालने का हमारे पास तरीका क्या है, थोड़ा सा लैंग्वेज यूजेज आज आप लोग कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा ज्यादा लैंग्वेज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना कि चूंकि बिजली भी हम लोग के यहाँ उसी हिसाब से रहती है, लाइट, आप समझ रहे हैं ना, गाँव देहात है बाबू, और थोड़ा सा क्या होता है ना कि 1-2 दिन बारिश हो गई तो बिजली गायब हो जाता है, तो ये इन्वर्टर कब तक चलेगा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बोल के बता रहा हूँ, थोड़ा सा लैंग्वेज इसमें मैनेज कर लीजिएगा, जैसे कि इसको ऐसे बनाना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। सबसे पहले हम ले लेंगे कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है ना, वी हैव गिवन, हमारे पास यह दे रखा है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल विच इज ए पार्क, जो कि क्या है, एक पार्क है। ठीक है ना। एंड फिर उसी में जो हमारा दे रखा है कि एंगल C 90 डिग्री B, ये सब थोड़ा माइनस कर लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है ना। देन हम आप मतलब हम सबसे पहले क्या कर लेंगे ना, फिलेट हम क्या कर लेंगे कि BD इक्वल टू द डायगोनल, हमने BD को डायगोनल ले लिया, मान लिया। तो ये सब चीज थोड़ा सा आप लोग कर लीजिएगा, या डिस्क्राइब, ठीक है ना, ये सब चीज आप बिल्कुल कर लीजिएगा। तो आइए BD बाबू क्या हो गया, हमारा कर्ण हो गया। तो कर्ण की लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज के जो दोनों जो भुजाएं जो हैं उनका वर्गों का योग जोड़कर हम उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, यानी यह हमारा कितना है, 5 का स्क्वायर। दोस्तों अब हमें बताइए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो गया बराबर कर्ण का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 144 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। जोड़ेंगे तो यह 169 हो जाएगा, और 169 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13, यानी 169 का वर्गमूल हमारा स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा बाबू, 13 हो जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक तो आप समझ पा रहे होंगे।
अब यानी नाउ वी फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल जी? तो ट्राइंगल बीसीडी का एरिया फाइंड कर लीजिए। तो ट्राइंगल बीसीडी, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी। तो बीसीडी का ट्राइंगल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बाबू? क्योंकि बीसीडी तो एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है हम उसी के फॉर्मूला से ज्ञात कर लेंगे। तो हमने पढ़ा है कि समकोण त्रिभुज का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है बाबू। इस कंडीशन में हमारे पास 1/2 बेस हमारे पास कितना है 12 या हाइट कितना है 5। आप चाहे तो हाइट की जगह पर बेस, बेस की जगह पे, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ नहीं रहे और यहाँ पे थीटा एंगल हमें दर्शाना नहीं है, सबसे बड़ी भुजा को छोड़ के आप किसी को आधार और किसी को लंब ले सकते हैं। ले लीजिए, यहाँ से हमने इसको ले लिया 12 और गुना 5। 2 से यह 12 6 बार में कट जाएगा और 5 से 6 में गुना करवा देंगे तो यह हो जाएगा 30, यानी यह 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर में है ना, तो यह मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया बाबू। किसका एरिया? हमने अभी इसका एरिया निकाला। हमने एरिया निकाला त्रिभुज बीसीडी का, बीसीडी यानी समकोण त्रिभुज बीसीडी का हमने एरिया निकाल लिया है। इसका एरिया हमारे पास आ गया है 30 मीटर स्क्वायर। चूंकि ये जो पार्क है बाबू, तो हम पार्क को हमने क्या किया है ना, 2 हिस्सों में बांट दिया है, ठीक है ना। तो हम दोनों हिस्सों का अगर मान निकालें, इस त्रिभुज का भी इस त्रिभुज का, दोनों को जोड़ देंगे तो इस सबका मान नहीं निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए बाबू की हमें बताना है ना, इस टोटल ये मार्कर का हमें वेट बताना है, वजन बताना है। जरा देखिएगा, अब मान लीजिए कि हम इसको अपने सुविधा के लिए ना इसको 2 जगह कर लिए, एक बार में मापने के लिए इसको दूसरे तराजू पे रख दिया, इसको दूसरे तराजू पे रख दिया, इस दोनों हिस्से को, ठीक है ना दोस्तों। और उसको फिर हमने जोड़ लिया कि दोनों को मिलाकर कितना है, तो जो मिला देने से जो होगा बाबू वजन, जो वेट, यानी इस ढक्कन का और इस मार्कर का, देख रहे हैं ना, ये जो इसका कैप है और ये जो मार्कर है, इसका वजन हमने अलग कर लिया, फिर इसका वजन हमने अलग कर लिया और दोनों को हमने जोड़ देंगे। हम जोड़ देंगे इस कंडीशन में, इसको इसके ऊपर ढक्कन लगा देने के बाद यानी इसके कैप के साथ जो इसका वजन होगा वही ना उसके टोटल वजन के योग के बराबर होगा, यानी दोनों सेम ही होगा, बराबर ही होगा। सेम कंडीशन यहाँ पे मैं वही समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। ये हमारा पार्क जो है यह चतुर्भुज के रूप में है, चतुर्भुज के फॉर्म में है दोस्तों। हमने इसको अपने सुविधा के लिए ना 2 त्रिभुजों में बांट लिया। एक त्रिभुज का हमने एरिया निकाल लिया, दूसरे का भी त्रिभुज का एरिया निकाल कर और दोनों एरिया को जोड़ देंगे, दोनों क्षेत्रों को जोड़ देंगे तो हमारे पास एबीसीडी का एरिया आ जाएगा। और एबीसीडी चूंकि हमारे पास क्या है, पार्क और कोऑर्डिनेट, जिसका एरिया हमें पता चल जाएगा। अब आइए नाउ बोल रहे हैं, अब आइए त्रिभुज, ठीक है ना, बी डी ए में, यानी ए बी डी में, ठीक है ना, यानी यहां से इन ट्राइंगल ए बी डी लिख लीजिए, अच्छा रहेगा, ए बी डी। अब त्रिभुज ए बी डी में हम विश्लेषण करेंगे। तो ए बी डी में मान लीजिए बाबू कि हमारे पास एडी जो दे रखा है वह 8 मीटर दे रखा है और बीडी हमने निकाल लिया है। बीडी कितना निकाला है बाबू? हमने 13 निकाला है वहां पे, यह हमारा 13 मीटर हो गया है। और चूंकि यह हमारा एबी जो है यह हमारा कितना है, 9 मीटर है, ठीक है ना। तो हम इसका एरिया निकालने के लिए जब हम हीरोन फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे तो हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए ना, तो हम यहाँ से सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। यानी सेमी पेरीमीटर इसको निकालने के लिए तीनों को जोड़ देंगे, यानी 8 + 13 + 9 और बटा 2 जोड़ लीजिए। 9 3 12 8 20 का 0, कैरी आपका 2 आ गया और 2 1 3 यानी 30/2, इसको काट देंगे, यह हमारा 15 मीटर हो जाएगा इसका सेमी पेरीमीटर। जब हमारे पास सेमी पेरीमीटर पता चल गया तो हम हीरोन फार्मूला का यूज करके इस त्रिभुज का एरिया नहीं निकाल लेंगे। इसीलिए बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, यानी हम हीरोन्स फार्मूला का प्रयोग करेंगे, इसमें इसका इस्तेमाल करेंगे टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी, यानी त्रिभुज एबीडी का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हीरोन्स फार्मूला का प्रयोग कर लेंगे, यानी बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला फॉर फाइंड, देखिए यहाँ पे फॉर लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, फॉर फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी। आइए निकाल लेते हैं। तो हीरोन्स फार्मूला का क्या होता है जी, फार्मूला √s × s - है, मैंने आपको पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से। तो आइए एस हमारे पास कितना निकला हुआ है बाबू, 15, तो 15 माइनस, बाकी सब साइड को घटा के लिखेंगे,
तो एक को हमने 8 को फिर घटा लिया, 15 से हमने फिर 13 को घटा लिया, और फिर इसी 15 से हमने 9 को घटा लिया। उम्मीद है कि यहाँ तक दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। फिर इसको अंडर रूट में ले लेंगे, ये हमारा अंडर रूट हो गया। अरे यार, यहां से यह हमारा हो जाएगा 15 इंटू 15 में से 8 जाएगा 7 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे कितना बचा बाबू, 15 में से 13 जाएगा, यह 2 हो जाएगा, इंटू 15 में से 9 जाएगा, यह 6 हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए, लेकिन उससे अच्छा है कि मल्टीप्लाई ही कर लीजिए, क्योंकि फैक्टराइज करने से बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा नहीं। ठीक है ना, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 7 84, 84 में हमें 15 से गुना करना है, यानी 84 में 15 से गुना करना है, तो 15 चौका 60 का 0 हासिल 6, अब 15 8 है 120 और 6 कितना हो जाएगा 126, यानी 1260, यानी अंडर रूट 1260 आया। अब जरा हमें बताइए, क्या 1260 जो हमारे पास यहाँ पे आया है अंडर रूट 1260 यानी 1260, क्या यह एक परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल भी नहीं है, यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन फिर भी हमें अप्रॉक्स वैल्यू चाहिए, तो चूंकि हम जानते हैं कि 1225 का हमारे पास, यानी 1225 का परफेक्ट स्क्वायर आराम से हमें पता हो पाता है, क्योंकि 1225 जो है वह परफेक्ट स्क्वायर है, जिसका हम वर्गमूल आसानी से फाइंड कर लेते हैं। तो उसका जो वर्गमूल हमारे पास आता है वह 35 आता है। चूंकि 1260 है तो थोड़ा सा 35 से ज्यादा होगा, हमने इसको अप्रॉक्स में ले लिया है कि 35.5। ठीक है ना, हमने मान लिया 35.5 मीटर स्क्वायर, इसका क्या है हमारे पास, इसका एरिया आया। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, आप चाहो तो अंडर रूट में भी बाबू निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अब नाउ यहां से मैं यहां पे लिख देता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहां मैं लिख देता हूं नाउ, ठीक है ना, एरिया ऑफ दिस पार्क, यानी इस पार्क का एरिया जब निकालना होगा तो वह एरिया किसके किसके बराबर में होगा, यानी त्रिभुज, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज क्या है हमारा बउआ, BCD, यानी BCD प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ABD, यानी ABD, यानी ये एरिया ऑफ त्रिभुज, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ABD। तो BCD का हमने कितना निकाला था बाबू, यह हमारा 30 निकला था, और ABD का कितना आ गया, यह हमारा 35.5। ये अप्रॉक्स वैल्यू निकाले हैं हमने, यह पूरा सटीक नहीं है, फिट नहीं है। जोड़ दीजिए 35 और 30 मिलकर कितना हो जाएगा 65, यानी 65.5 मीटर स्क्वायर, यह हमारा अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगा। ठीक है ना, यह हमारा अप्रॉक्स वैल्यू है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा पीछे इसलिए आया हूं, तो मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग को ये दिखाई तो दे रहा था ना अच्छे से। उम्मीद है दोस्तों आप इसको अच्छे से समझे होंगे, जाने होंगे। दोस्तों मैं आपको सेकंड क्वेश्चन के ऊपर मैं विश्लेषण करना चाहूंगा, मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताना चाहूंगा। हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है बाबू ध्यान दीजिएगा, बोले कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हमें एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, हमारे पास एक चतुर्भुज है ABCD, और हमें उसका एरिया फाइंड करना है, क्षेत्रफल बताना है, जिसमें AB 3 सेंटीमीटर दे रखा है, BC 4 सेंटीमीटर दे रखा है, CD 4 सेंटीमीटर दे रखा है, AD दे रखा है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और AC जो दे रखा है बाबू 5 सेंटीमीटर दे रखा है। कोई बात नहीं है, हम आपको फिगर से बता देते हैं। क्या डस्टर कहाँ गया, एक सेकंड रुकिए। देख रहे हैं ना, आवाज सुन रहे हैं ना बादल का, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया ना। कोई डाउट होगा बिल्कुल आप हमसे पूछिएगा। हालांकि मैंने थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज का यूज बहुत कम किया है, लेकिन आप इसको अच्छे से बनाइएगा, जैसे मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में जैसे मैंने आपको बताया है, मैंने पढ़ाया है अच्छे से आपको, बिल्कुल लैंग्वेज के साथ में, क्योंकि लैंग्वेज इस्तेमाल बहुत जरूरी है। उससे पता चलता है कि आप उसमें कौन कौन से काम कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत टफ लैंग्वेज यूज भी नहीं करना है, जो आपको समझ में आया है, जितना आसानी से मैंने आपको बताया है, उतना ही आसान भाषा में आपको लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, बिल्कुल आसान भाषा में, ज्यादा टॉप भाषा का यूज मत कीजिए। ठीक है, चलिए बाबू सेकंड नंबर क्वेश्चन जरा हम ध्यान देते हैं। हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ABCD दे रखा है, जिसमें AB जो है वह 3 सेंटीमीटर है। देखिएगा ना, मैं सिर्फ फिगर बना दूंगा ना, उसके बाद आप इसको आसानी से बना लीजिएगा बाबू। हमारे पास AB जो है वह 3 सेंटीमीटर का है। मान लेते हैं कि ये हमारा AB हो गया और यह 3 सेंटीमीटर का हो गया, यहां तक कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, BC जो है वह 4 सेंटीमीटर का है, यानी BC जो है यह हमारे पास 4 सेंटीमीटर का हो गया, मान चलिए BC हो गया। ठीक है, CD जो है BC 4 सेंटीमीटर, CD जो है ये भी 4 सेंटीमीटर का है। मान लीजिए कि C से जो D का डिस्टेंस है ना, वो भी हमारा यह 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है दोस्तों,
और ए से जो डी का डिस्टेंस है बाबू, ए से डी या डी से ए, वही 5 सेंटीमीटर का, यानी ये वाला जो टर्मिनल है ना, ये हमारे पास ए से डी, या हमारा 5 सेंटीमीटर का है, सॉरी, या 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना। और इस स्थिति में बोल रहा है कि AC जो है, यानी ए से सी का जो डिस्टेंस है लीजिए, अब इसमें डायगोनल ले लिया है, ए से सी का डिस्टेंस ले लिया, यानी ये डायगोनल ले लिया, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। इस कंडीशन में AC जो है यह 5 सेंटीमीटर का, यानी AC जो है यह 5 सेंटीमीटर का है, यानी यह 5 सेंटीमीटर का हो गया। उम्मीद है कि यहां तक दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। हमारे पास AD दे रखा है, AD हमने 5 ले लिया है, AC भी 5 दे दिया, BC 4 दे रखा है, CD भी 4 दे रखा है, CD भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर हो गया, BC भी 4 सेंटीमीटर हो गया, AB भी 3 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें इसका एरिया बताना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा बाबू, समझने वाली बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा दम आपको दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, आप इसको आसानी से समझ पाइएगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि हमारे पास इस त्रिभुज में, जैसे कि ये त्रिभुज आप लोग के सामने है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एकदम जो मैंने आपको बेसिक से जो पढ़ाया था ना, आज बेसिक का काम आने वाला है, और आपको वहां पे अपना थोड़ा सा सेंस लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जो इसके पिछले जो टॉपिक में जो मैं आपको जो शुरुआत से पढ़ाते आ रहा हूँ, हीरोन्स फार्मूला के जब मैंने शुरुआत किया था, सभी ट्रायंगल्स के बारे में, और यहाँ तक कि बेसिक मैथ में मैंने आपको एंगल के बेस पे, साइड के बेस पे, तमाम जो हमारे पास जो जरूरियात, जो भी चीज था, जो ट्रायंगल के बारे में सीखना पड़ना था, तमाम चीजों को मैंने बताया। मैंने पाइथागोरस थ्योरम का आपको हर टर्मिनल में बताया, यहाँ तक कि क्लास 10 के बच्चों के लिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री में उसका यूज करने के लिए बताया, ज्योमेट्री में हमने बताया, मेंसुरेशन में हमने सीखा। इसके अलावा मैंने जहां जहां उसका यूज हुआ, साथ ही साथ हमने हीरोन्स फार्मूला में आपको इस्तेमाल करने के लिए बताया। तो दोस्तों आज वहीं पे थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे ध्यान लगाना है। जरा देखिए, यह 5 सेंटीमीटर है या 4 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, चूंकि फिगर ये हम खुद से बनाए हैं, ठीक है ना। लेकिन साइड से हमें पता चल जाता है कि जो हमारे पास जो फिगर बन रहा है वो किस कंडीशन में बन रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दिया, किधर से कुछ साइड लिख दिया, इधर उधर टेढ़ा टूटी बना दिया तो ये हो गया। नहीं, आप टेढ़ा बनाओ सीधा बनाओ, फिगर उससे मतलब नहीं है। फिगर का एग्जैक्टली क्या मतलब है, क्या वैल्यू है, यहाँ पे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा जरा देखिए, कर्ण की जो लंबाई है, अगर इस त्रिभुज ABC की बात करें, यानी त्रिभुज ABC की बात करें बाबू, तो जो कर्ण की जो लंबाई है वह कितना है, 5 सेंटीमीटर है। आधार और लंब दोनों में से किसी एक को ले लीजिए। मान लीजिए कि हमने आधार AB को ले लिया तो हमारा 3 सेंटीमीटर हो गया, अब BC को हमने लंब ले लिया तो यह 4 सेंटीमीटर का हो गया। क्या यह समकोण त्रिभुज के नियम को फॉलो कर रहा है, या उसके नियम का ये पालन कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। यानी यह समकोण त्रिभुज का साइड होने का यह अपने पास हक रखा है। इसको हक है कब, जब समकोण त्रिभुज की कर्ण की जो लंबाई होती है, यानी उसका वर्ग, यानी 5 का स्क्वायर, यदि उसके दोनों छोटे भुजाओं के वर्ग के बराबर में हो जाए, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है ना, और 4 का स्क्वायर 16। तो जरा बाबू देखिए, यहाँ से 25 बराबर 16, 9 25, यानी दोनों बराबर आ रहे हैं ना, दोनों बराबर आ रहा है। इस स्थिति में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारे पास ये त्रिभुज बन रहा है बाबू ABC, यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। जाहिर सी बात है कि एक त्रिभुज का एरिया निकालना हमारे लिए आसान हो गया। यानी एरिया ऑफ, मान लीजिए कि अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का एरिया निकाल लेते हैं, ABC, तो ये तो 1/2 बेस इंटू हाइट से आराम से निकाल लेंगे। तो बेस हमारे पास 3 हो गया, हाइट कितना हो गया, 4 हो गया, 2 दूनी 4, यानी 3 दूना 6, यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। इसका एरिया हो गया, यानी ABC का एरिया हो गया। अब हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। जब हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे और इसका एरिया हमें पता है, तो दोनों को एरिया को जोड़ देंगे, तो फिर हमारे पास टोटल जो हमारे पास ये फिगर जो दिखाई दे रहा है, इसका एरिया नहीं पता चल जाएगा? बिल्कुल कर जाएगा। तो इसमें इस एरिया का पहले जो हमारे पास जो त्रिभुज ACDA जो है, या ADC जो है बाबू त्रिभुज, इस त्रिभुज में सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? हमें फाइंड करना पड़ेगा सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लीजिए, किसके लिए? तो फॉर ट्राइंगल, यानी इन ट्राइंगल, या लिख दीजिए यहाँ पे फॉर ट्राइंगल। फॉर ट्राइंगल क्या है जी? ADC, यानी ADC, यानी ADC ट्राइंगल के लिए हम सेमी पेरीमीटर पहले फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास कितना हो जाएगा साइड? 5 प्लस 4, यानी 5 5 10 और 4 14/2, यानी यह कट जाएगा, यानी 7 सेंटीमीटर तो हमारे पास क्या हो गया? 7 सेंटीमीटर तो इसका सेमी पेरीमीटर हो गया, यानी अर्ध परिमाप हो गया। अब इसका एरिया निकाल लेंगे। सो एरिया ऑफ, यहां से डायरेक्ट लिख दीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अंडर रूट
एस इंटू एस माइनस ए, वही ह्यूरन्स फॉर्मूला का यूज करके, तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 7 माइनस 4। ठीक है ना। उम्मीद है दोस्तों इसके बाद आप कर लीजिएगा। अब इसका जो हमारे पास जो आएगा वैल्यू, यानी जो मान लो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपको मिला ये आप प्लस ये, इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे यानी प्लस कर देंगे, तो क्या हमारे पास त्रिभुज एबीसीडी का, सॉरी क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का आइडिया नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। उम्मीद है कि आप अच्छे से बना लीजिएगा। यह बिल्कुल आसान है। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, यानी 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ से, जो आपको ये प्लेन जैसा है, एरोप्लेन जैसा जो दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर विश्लेषण किया जाएगा। दोस्तों मैं आप लोग से ज्यादा एक बात बताना चाहूंगा, मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को बढ़ाने में आप ही को मदद करना है, अतः ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। साथ ही साथ यदि आप चैनल पे न्यू व्यूअर हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और ऐसे ही बाबू आप लोग ईमानदारी से मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए। जो भी समस्या है, जो भी दिक्कत होती है आपको, कोई भी समस्या आती है, आपके पास जिस भी प्रकाशन का बुक है, चाहे वो प्राइवेट हो, एनसीईआरटी हो, जो भी प्रकाशन का बुक है, उससे आपको कोई समस्या आती है, कोई भी दिक्कत होती है, तो आप हमसे बताइए, हम आप ही के लिए खड़ा है। जो भी समस्या होती है बिल्कुल बताइए, उसका समाधान तुरंत कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।